As per the latest NCRB report, साल 2021 में मोर देन 31,677 रेप केसेस इंडिया में रजिस्टर किए गए, जो कि निकल के आता है लगभग 87 रेप केसेस पर डे। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि 2021 में देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 19.34% रेप केसेस इन इंडिया। तो आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो है केस रिगार्डिंग डिजिटल रेप। और पहली बार ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड कन्विक्शन दिया है नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने एक 75 साल के आदमी को, जिसने रेप किया है एक 3.5 साल की बच्ची का। तो क्या होता है डिजिटल रेप और इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में चलिए हम आज बात करते हैं इस वीडियो में। तो डिजिटल रेप की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में पहले एक मोलेस्टेशन की कैटेगरी में आता था। इसको एक ऑफेंस और रेप नहीं माना जाता था। इट वाज जस्ट अ मोलेस्टेशन ऑफेंस बिफोर 2012। तो निर्भया केस के बाद लॉ को जब अमेंड किया गया, उसके बाद सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट लाया गया, जहां पे डिजिटल रेप को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। और साथ ही साथ जो आपका पॉस्को एक्ट है उसके अंदर भी इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। बट आप में से बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि डिजिटल रेप का मतलब क्या होता है, क्या होता है डिजिटल रेप। वेल एक्चुअली में डिजिटल वर्ड जो है वो डिजिट से निकल के आया है, जो कि इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है। और डिजिट का मतलब होता है फिंगर, थंब या टो। तो अगर कोई इंसान किसी बच्चे को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है यूजिंग द फिंगर, थंब एंड टो, और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर डिजिटल रेप का केस फाइल किया जा सकता है और कन्विक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी एंड ऑल्सो द पॉस्को एक्ट। तो इसी केस में रिसेंटली एक नोएडा में 75 ईयर ओल्ड एक अली साहब है, उनका कन्विक्शन हुआ है। और वो गए थे अपनी बेटी के घर उनसे मिलने के लिए। वो मालदा वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ये दुर्व्यवहार पड़ोसी की बेटी के साथ किया है। और ये केसेस कोई नए नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहे हैं। अभी आप देखेंगे कुछ 15 दिन पहले ही नोएडा में ही सिमिलर एक केस हुआ था, जहां पे एक 50 साल के आदमी को जेल भेजा गया फॉर डिजिटल रेप। सिमिलरली अगर आप देखेंगे देयर वाज अ सिमिलर केस 2021 में, जहां पे 80 साल के आदमी ने मोलेस्ट करने की कोशिश करी एक बच्ची को, और जिनका नाम है मॉरिस राइडर, और उनको अक्यूज किया गया है। जो कंप्लेनेंट थी वो 17 साल की उम्र की थी। जनरली ऐसे केसेस में ये पाया जाता है, और बहुत सारी लीगल वेबसाइट और लीगल कॉलम्स आपको ये बताएंगे कि जनरली ऐसे सब केसेस में जहां पे बच्चों का मोलेस्टेशन होता है, जो नोन पर्सन होता है, जो फैमिली का जान पहचान का होता है या उनके सोशल सर्कल का एक इंसान होता है, वही ज्यादातर केसेस में परपेट्रेटर या जो क्राइम कमिट करता है। तो यही डेटा बताता है अराउंड 29% ऑफ द केसेस जो 2013 से रजिस्टर किए गए हैं अंडर दिस कैटेगरी, उसमें पाया गया मेजरली जो पॉस्को के अंदर केसेस में जो इंसान है, जो रेपिस्ट है, वो आपके जान पहचान का फैमिली मेंबर है। इसीलिए आजकल बहुत जरूरी है कि हम सब अपने बच्चों से बात करें, उनको ऐसे दुर्व्यवहार के बारे में, गलत टच के बारे में समझाएं और उनको प्रोत्साहित करें, और साथ साथ प्रोत्साहन ये करें कि वो खुल के आपसे बात करें। अपने अगल बगल भी कोशिश करनी है कि ध्यान रखें कि हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है। नजर रखना हमें भी एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एक सोसाइटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो ऐसे ही और भी मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे पॉलिटी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसमें कुछ ऑफर चल रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच वीडियोस ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी एंड करंट अफेयर्स और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे के लिए। मैं मिलूंगा आपके वीडियो में, तब तक के लिए दीपांशु सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड जय हिंद।